रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बदलाव होने वाला है। जाति फैक्टर को लेकर सब ये है कि हमको जाति का वोट मिलना चाहिए, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी जाति नहीं है। रोजगार वाली बात पे युवाओं में बदलाव दिख रहा है। जन स्वराज भी कहीं ना कहीं से आकर के इंटर कर गया और वो बुद्धिजीवी को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, आज बिहार में प्रथम फेज का जो चुनाव होगा उसका प्रचार का आज आखिरी दिन है और शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं जो लोकल स्तर पर हैं, यहाँ अखबार के भी हैं, तो हम उन लोगों से जानना चाहेंगे। क्योंकि दरभंगा जिले में 10 विधानसभा है, इन 10 विधानसभा सीट में लोगों का अब मन मिजाज क्या है? क्या वोटर शिफ्ट किए कहीं, या फिर जिनका जो परिस्थिति था पहले से थे उसमें कोई नया फेरबदल हुआ है, बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे साथ गुड्डू जी है, ये बताएंगे। गुड्डू जी, ये बताइए कि इलेक्शन कवर कर रहे थे आप लोग, तमाम नेताओं को देखा सुना, उनका क्या असर हुआ जनता के बीच में और क्या दिखाई दे रहा है? 10 विधानसभाएं यहाँ दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 2020 के चुनाव परिणाम के साथ 9 पर एनडीए का कब्जा है और 1 पर राजद का कब्जा है। और दोनों ही पार्टियां बड़ी जोर शोर से लगी हुई हैं कि हमारा कुछ दबदबा बढ़े। और जहां एनडीए एक तरफ अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रहा है, चुनाव प्रचार में हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, वहीं महागठबंधन भी अपने एनडीए के कब्जे को ध्वस्त करके अपना किला फतह करने के जुगाड़ में लगी हुई है। इसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर चुनावी सभा की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। हम ये बात सही है, वो तो देख ले। असर वोटरों पर क्या असर है उसका? मतदाताओं पर असर ये देखा जा रहा है कि कुछ मतदाता तो एकदम लग रहा है जैसे कि हम किसी एक खास तरह के लोगों को वोट देना है, तो दूसरी तरफ पक्ष वाले अपनी तरफ आकर्षित करने में उनको लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि 6 तारीख को जो मतदान होना है उनमें किस तरफ उनका झुकाव होता है, ये तो गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। दिखाई क्या दे रहा है? क्योंकि एनडीए 9 और 1 जो है महागठबंधन का था, इसमें किस तरह का चेंजिंग देख रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बदलाव होने वाला है। एनडीए का कब्जा एक बार फिर दरभंगा के विधानसभाओं पर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये गुड्डू जी का अनुभव है। हमारे साथ एक अखबार के, बड़े अखबार के पत्रकार हैं राहुल जी। राहुल जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जब इलेक्शन कवर किया है, क्या रीड किए, क्या वोटरों के मन मिजाज को देख रहे हैं, क्या होने वाला? देखिए, हम लोग दरभंगा में पूरे विधानसभा चुनाव का न्यूज कवरेज करने के दौरान अभी तक के रिजल्ट में यही आ रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, जाति फैक्टर को लेकर सब ये है कि हमको जाति का वोट मिलना चाहिए, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी जाति नहीं है। तो यहाँ दोनों गठबंधन में जाति का बहुत बड़ा असर दिख रहा है, और जाति समीकरण तोड़ने के लिए एक दूसरे दोनों प्रत्याशी महागठबंधन के, एनडीए के, ये लगे हुए हैं और आज तक लगे हुए हैं। हो सकता है कल कुछ बदलाव हो, लेकिन जो दिख रहा है पूरे जिले में 10 विधानसभा में कि जाति फैक्टर मायने रखता है, और ये सबसे बड़ा वोट बैंक का, ये जीतने का दशा और दिशा को तय कर रहा है, शहरी से लेकर के और सुदूर ग्रामीण इलाकों तक। यही हाल है कि चूंकि पिछले बार जो प्रत्याशी हुआ करते थे सो अलग अलग जाति के हुआ करते थे, इस बार क्या है कि जो एनडीए के वोटर हैं जो जाति वोट देते थे, उन वैसे लोगों को महागठबंधन ने प्रत्याशी बना दिया, वैसे जातियों को। तो जाति तोड़ने और साधने में दोनों गठबंधन लगे हुए हैं। कोई नया समीकरण दिखाई दे रहा है? क्योंकि 9-1 का था, बड़ा यहाँ से एनडीए को फायदा मिला था, उसमें कितना परिवर्तन है? परिवर्तन तो दिख रहा है, चूंकि हर घर रोजगार वाली बात पे युवाओं में बदलाव दिख रहा है। बाकी तो जो वोटर है दोनों का शो है ही, और यही मायने मेन है जाति फैक्टर। ठीक है, तो ये देखिए, राहुल जी थे हमारे साथ, एक दूसरे अखबार के, बड़े अखबार के जो है वो पत्रकार है धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि आपको क्या दिखाई देता है?
जो इलेक्शन कवर किए, तो नेताओं का बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन वोटरों का मन मिजाज क्या कहता है? वोटर इस बार बयानबाजी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। वोटर साइलेंट है। वैसे जाति समीकरण साधने के लिए राजनीतिक पार्टी हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन वोटर इस बार जाति समीकरण पे फोकस कम कर रही है। वो पिछले काम को गिना रही है जो एनडीए के लिए भारी पड़ रहा है। वो हर विधानसभा में आप 5 साल में क्या काम किए इसका जवाब मांग रहा है वोटर, तो वो जवाब आज एनडीए नहीं दे पा रही है। इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को जाते नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कैंडिडेट सही से जवाब नहीं दे पाता, अपने काम को नहीं गिना पाता, तो वोटर में नाराजगी आएगी ही। और इस बार का वोटर सबसे ज्यादा साइलेंट है। वैसे तो राजनीतिक पार्टी जाति समीकरण पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, लेकिन वोटर इस बार जाति समीकरण पे काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ काम देखना चाहती है। और नया क्या दिखाई दे रहा है? कौन से वोटर कहाँ शिफ्ट करे? चूंकि जातीय फैक्टर देखा जाए तो उसके हिसाब से एनडीए के वोटर अगर महागठबंधन में जा रहे हैं या महागठबंधन के वोटर एनडीए में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या है कारण? ऐसा हो रहा है क्या नया समीकरण? ऐसा हो रहा है। ये तीसरा फैक्टर, इसमें जन स्वराज भी कहीं ना कहीं से आकर के इंटर कर गया और वो बुद्धिजीवी को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। उसकी तो चर्चा हो ही नहीं रही एक तरह से, लेकिन क्या है इंटरनल आप बताइए। हाँ, इंटरनल कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो भी है, जिस भी जाति में है, वो जन स्वराज के तरफ जो झुकाव है उन लोगों का, जो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। बताइए 9 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं? क्योंकि पिछला ये हम बता रहे हैं, हालांकि 10 सीटें दरभंगा में 9 एनडीए को मिला था, 1 महागठबंधन को। इस बार क्या दिखा दे? अभी तक की जो एनालिसिस है उस हिसाब से 5-5 का कम से कम समीकरण इस बार जरूर बनेगा। कहीं ना कहीं एनडीए और विपक्ष दोनों आमने सामने बराबर कगार में खड़े हैं। प्रभास जी, आप भी अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सुने 2 लोगों की अपने बात सुनी, आप कितने सहमत हैं? नहीं, ऐसी सहमति नहीं मानेंगे इन लोगों का, क्योंकि एनडीए का वर्चस्व अभी भी दिखाई दे रहा है। भले ही लोगों को बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर भीतर ही भीतर लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि 10 में 10 सीट संभावना है ऐसा कि उन लोग को मिल जाए एनडीए को, लेकिन सरकार एनडीए की बनती दिखाई दे रही है। नाराजगी दिखाई दे रही है वर्तमान सरकार से, नाराजगी लोगों के मन के अंदर है क्या? ऐसा आप एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लोग ऐसा बोलेंगे ही, उनको नहीं बोलने पर तो मजबूरी है ना। मजबूरी उनको बोलना हर हाल में है कि सरकार काम नहीं की है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो लोग बोलना मजबूरी है उन लोगों के साथ। कोई नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि एक जात एक बड़ा फैक्टर रहा है, तो किसी का वोटर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा हो, एनडीए का वोटर महागठबंधन या महागठबंधन का वोटर एनडीए में शिफ्ट, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है या प्रीवियस जो होता है वही है? नहीं, वो तो परसेंटेज रहता है, उलट पुलट हल्का फुल्का होते रहता है। ये नहीं कि महागठबंधन में ही सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब नए वोटरों का आना जाना है। ये नए वोटर आ रहे हैं, जैसे युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो जन स्वराज जो पार्टी अभी एक नई आई है, वो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, माने हम पलायन रोक देंगे। उसमें युवा को लग रहा है कि कुछ संभावना ऐसा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखाई जन स्वराज पार्टी को वोट बनता नहीं दिखाई। कितनी सीटें? 10 में 10, दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें, कितनी सीटें आपके तरफ? हमें लगता है कि 8 सीट एनडीए को मिल जाएगा, 2 सीटें भले ही इधर होगा। ठीक, तो ये प्रभास जी थे, नवीन जी हैं, बड़े अखबार में काम करते हैं ये भी एक। सर ये बताइए, बाकी लोगों को आपने सुना, आपको क्या दिखाई देता है? वोटरों का मन मिजाज क्या? आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार ही बंद हो जाएगा, लेकिन कहीं एक जगह वोटर पहुंच पाया है कि उनका माइंडसेट क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का 9 सीट पर कब्जा है और एनडीए ने अपने सीटिंग से सिर्फ एक मिश्री लाल यादव जो अलीनगर के विधायक थे, किसी कारण से उनको टिकट से वंचित किया। लगभग ग्रामीण तो लूज कर गए थे, लेकिन सब सीट पर एनडीए का दबदबा मेरे नज़र में कायम है। कारण है कि महागठबंधन का जो बेस वोट है, मुस्लिम वोट, वो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में, 10 विधानसभा क्षेत्र में कई कारण हैं जो गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। मतदान के दिन उनका क्या रुझान होगा, जो सब दिन से होते आया वैसे होगा या जो वर्तमान है उसको बरकरार रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है वो 6 तारीख के मतदान के बाद रिजल्ट का। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए का जो चुनावी तैयारी है लगभग 2-3 महीना पहले से चल रही है, तो चुनावी रणनीति में एनडीए आगे चल रही है। गठबंधन का टिकट बंटवारा या अपने एडजस्टमेंट के लेकर के जो देर हुआ, उसका असर उनको भुगतना पड़ेगा और वो रिजल्ट के रूप में दिखेगा। हमारे समझ से यही नजर आ रही है। नहीं, आपने तो नई बात कह दी कि मुसलमान महागठबंधन से नाराज चल रहा है, ये कैसे आप कह सकते हैं?
हम आपको उदाहरण देंगे हर विधानसभा में। अभी गौरा बौरा में उन्होंने राजद का सिंबल दे करके उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आज भी अफजल अली हमको लगता है कि वो नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं और वो वहाँ के वाकया को लेकर के मुसलमान पूरे जिला के नाखुश हैं। दरभंगा शहर में एक उम्मीदवार है जिनके बारे में लोग कहते हैं किसी सत्ताधारी विधायक के सह पर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो भी मास वोट काटने का क्षमता रखते हैं। पति पत्नी दोनों पार्षद रहे हैं तो उनका भी दबदबा है। और आगे चलिए, आगे फिर ले चलते जाले जो हॉट सीट है, दोनों गठबंधन के लिए हॉट सीट है। जीवेश कुमार मंत्री वहाँ से प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको टिकट काट करके, हाँ, उस्मानी को टिकट न दे करके कांग्रेस ने ही राजद के प्रत्याशी को दिया है। इसके लेकर के काफी गुस्सा है वहाँ के मुस्लिम बिरादरी में। दूसरा कारण है कि उप मुख्यमंत्री जो घोषणा किया गया, उनका कहना है कि परसेंटेज वोट मेरा बिहार में अधिक है, इसके बाद भी मेरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। ये और जो अल्पसंख्यक के नाम पर दूसरे को बनाया गया है, इससे काफी रुझान है। दरभंगा में जहाँ तक एक जाति का वोट है, तो जाति बिखराव में एक सहनी बिरादरी को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से दिया गया है, तो जो कैडर वोट था बीजेपी का वो बड़े पैमाने में वोट टूट जाएगा। ये तो 10 में कितनी सीटें? जो स्थिति है, वोटर अब मन बना चुकी है कहाँ देना है, लेकिन खुल नहीं रहा है। कितनी सीटें आपके अनुसार, कितनी सीटें? आज के तारीख में एनडीए का हमको लगता है सारे के सारे सीट पर उसका दबदबा है और रिजल्ट के रूप में आना चाहिए। तो देखिए, हमने सुनाया आपको कि पत्रकारों का मन मिजाज क्या है। हालांकि यह एक सिर्फ कयास है, होना वही है जो 6 तारीख के मतदान के दिन वोटर अपना ईवीएम पर बटन दबाएंगे। तो आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।